थोड़ी सी स्पीड से खींच ले जाते हैं, दूसरा इन्हें बैलेंस करके रखे रहते हैं। दोनों ओर से वायर की लंबाई फिक्स रहती है, तो ना ये उधर जाता है ना ये इधर आता है। और ये जो छोटी छोटी ट्रेन के शेप में इंजन देख रहे थे, यही इसे खींचती है। ये बहुत ही पावरफुल होती है। ये जो इंजन शेप में देख रहे हैं, इसे म्यूल बोला जाता है। यही इसे बांध के खींच रही होती है दोनों ओर से। जो झमेला हुआ इस लॉक चेंबर को पार करने में हुआ है। देखिए यहाँ जहाज इस लॉक में फंसी हुई है। अब इसमें इधर से पानी इसमें भरा जाएगा ताकि इसका लेवल उठे, फिर इसमें फाटक खोल के इसमें ले जाया जाएगा। फिर ऐसे करके एक एक फाटक खोल के गाटन झील में उतार दिया जाएगा। यहाँ उतरा तो फिर ये तो आपसी समुंदर है, इसमें से ये इजीली निकल जाता है। शुरुआत में इस नहर को बनाने का काम फ्रांस ने लिया था, लेकिन फ्रांस थक के इसे छोड़ दिया। फिर इसे यूएस ने बनाया, क्योंकि अमेरिका के लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था। अमेरिका की इस कोना से इस कोना पर जाने के लिए इसे काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। लगभग 5000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता था और इसे ट्रेवल करने में 15 दिन लगते थे। इस रास्ते से अगर ट्रेवल किया जाए तो ये 15 दिन आप जोड़ रहे हैं, तो सोचिए 15 दिन में कितना फ्यूल, कितना इसका डीजल जलेगा। 15 दिन तक वहां के कर्मचारियों को खाना दीजिए, वहां पे जो है उसे उतने दिन एक्स्ट्रा की फ्यूल दीजिए, मतलब सैलरी दीजिए। हर चीज का एक्सपेंस बढ़ जाता है। दूसरा कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी करना होता है। 15 दिन में वो चीजें खराब हो जाती हैं। जैसे खाने वगैरह का आइटम रहेगा तो खराब हो जाएगा इतना दिन में। तो इसलिए आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था अमेरिका के लिए। इसलिए अमेरिका ने ये शॉर्टकट रास्ता को बनवाने के लिए आगे आया। फ्रांस ने इससे जब अपना पल्ला झाड़ लिया तो ये ओल्ड हो गया रास्ता। अब ये क्या हो गया, यहां से ही अब ये जहाजें गुजरती हैं इस नहर को होकर। इस नहर को बनाने में लगभग 21,000 मजदूरों की जान गई थी और 1914 में जाकर ये नहर पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। इस नहर से बहुत फायदा हुआ। अब वर्तमान समय में जब ये नहर बन गया है तो ये जो दूरी रह गई है, ये केवल ये 82 किलोमीटर का नहर की दूरी बच गई है और अब इसे केवल 10 घंटे में पार किया जा सकता है। तो आप ही सोचिए, जहां 15 दिन लगते थे वहां आप केवल 10 घंटे लगते हैं। अब आप ही बताइए, कोई देश अगर इतनी सुविधाएं दे रहा है, जहां 15 दिन लग रहा है वहां 10 घंटे, जहां 5,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहां 82 किलोमीटर, तो वो देश कुछ ना कुछ तो चार्ज लेगा, ऐसे तो नहीं लेगा। तो अमेरिका पहले बनाया था, तो पनामा बाद में इसे राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया कि भैया तुम्हारा अब जाओ, इस पे मेरा कब्जा रहेगा। अब इसका पूरी अर्थव्यवस्था पनामा की इसी पर चलती है। इसके लिए वो टोल टैक्स लेता है, यानी फीस लेता है इस नहर से गुजरने के लिए। जो कंटेनर होते हैं, ये शिप, कंटेनर शिप, इस पे औसतन 5,000 कंटेनर लादे जाते हैं। इस शिप पर 5,000 ऐसे कंटेनर को लाद दिया जाता है। और पनामा नहर की जो अथॉरिटी है वो प्रत्येक कंटेनर $90 चार्ज करती है। तो $90 के हिसाब से प्रत्येक कंटेनर में, तो 90 से 5,000 में गुणा कीजिएगा तो डॉलर में पैसा निकलेगा। फिर उसमें 72 से गुणा कीजिएगा तो आपको रुपया में पैसा निकल जाएगा। तो लगभग 3 करोड़ रुपया प्रति शिप से ये ले लेती है। एक शिप गुजरेगा जिस पर 5,000 कंटेनर है, तो उस पर वो 3 करोड़ रुपया चार्ज करेगा। और अगर इस नहर से होकर कोई क्रूज शिप यात्री को लेके जा रहा है तो इस पर भी चार्ज करता है। तो इस पर वो प्रति यात्री $150 चार्ज करता है। $150 प्रति यात्री के हिसाब से अगर ये